मोदी सरकार के खिलाफ में 7 मुख्यमंत्रियों को न्योता। दिलचस्प बात कि बीजेपी भी शामिल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बैठक के लिए बुलाया है। स्टालिन ने जिन 7 सीएम को पत्र लिखा है उनमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी शासित ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हैं। केरल सीएम पी विजयन, कर्नाटक के सिद्धारमैया, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, आंध्र के चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी के एन रंगास्वामी शामिल हैं। 22 मार्च को चेन्नई में होने वाली मीटिंग के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र के विरोध में स्टालिन ने बीजेपी शासित सीएम को ही बुला लिया है। भैया जी जोशी का बयान और सफाई। 2015 के बिहार चुनाव में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी माना गया था, क्योंकि उसके बाद लालू यादव जैसे नेताओं ने लोगों को समझा दिया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। हालांकि ऐसी ही बात लोकसभा चुनाव 2024 के कैंपेन में भी चल रही थी। मराठी के बारे में बात करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है, इसलिए मुंबई आने या यहाँ रहने के लिए मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। मुंबई के हर किस्से की अपनी अलग भाषा है। घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है, इसलिए अगर आप मुंबई में रहते हैं या फिर यहाँ आना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मराठी सीखनी पड़े। अपने बयान पर बवाल मचने पर भैयाजी जोशी ने विस्तार से सफाई दी है। कहा है, मेरे बयान से कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं विविध भाषाओं के सह अस्तित्व को लेकर बात कर रहा था, लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा मराठी ही है और यहाँ रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा सीखनी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश में मोदी ने किया अस्पतालों का उद्घाटन। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के सिलवासा में नमो अस्पताल के फेज 1 का उद्घाटन किया। 450 बेड वाले इस अस्पताल के निर्माण पर 460 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को काफी मजबूती मिलेगी। अस्पताल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिलवासा का विकास अभियान जारी रहेगा। यहाँ पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है। हम सिलवासा के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजीव के दोस्त अय्यर की गाड़ी उपेक्षा और अपेक्षा की पटरी पर। कांग्रेस को लगता है कि 83 वर्षीय मणिशंकर अय्यर के बयानों से पार्टी के नैरेटिव को नुकसान हुआ है। अय्यर का आरोप है कि 2024 के चुनाव में तो उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया और राहुल ने उन्हें कथित तौर पर बूढ़ा कहा। मणिशंकर अय्यर अभी कांग्रेस में सक्रिय नहीं है। उनकी सक्रियता लेखन में है, लेकिन वे खुद को पार्टी का हिस्सा मानते हैं। कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर की मौजूदा स्थिति उपेक्षा और अपेक्षा का गड़बड़ाया समीकरण है। मणिशंकर अय्यर वो नेता हैं जिनके दोस्त राजीव गांधी हुआ करते थे और राजीव और मणिशंकर अय्यर की मुलाकात 1980 के दशक में हुई थी। लेकिन अभी मणिशंकर अय्यर के बयानों को देखें तो ये समझ में नहीं आता कि वे कांग्रेस के पक्ष में हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं। अय्यर को लगता है कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि वे कांग्रेस की समसामयिक अपेक्षाओं पर ही उतर रहे हैं और बयानबाजियों से पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। ट्रंप के आरोपों पर WTO की आपत्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ऊंचे आयात शुल्क लगाने का आरोप लगाते हुए इसे टैरिफ किंग तक कह डाला था। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने साफ कहा है कि भारत के आयात शुल्क पूरी तरह से वैश्विक व्यापार नियमों के मुताबिक है। 1995 में WTO समझौते को अमेरिकी समेत सभी देशों ने मंजूरी दी थी। 1995 में जब WTO बना तब विकसित देशों ने विकासशील देशों को ऊंचे टैरिफ की छूट दी थी। चीन ने भारत से लगाई गुहार। चीन ने अब भारत
का हाथ बढ़ाया है। चीन का कहना है कि यदि भारत और हम एक दूसरे से मुकाबले की बजाय साथ आ जाएं, तो दुनिया के व्यापारिक समीकरण ही बदल सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि यह समय है जब दिल्ली और बीजिंग को साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकाधिकार और पावर पॉलिटिक्स का मुकाबला हमें साथ मिलकर करना चाहिए। नीतीश का यह संजोग या प्रयोग, जदयू के ही कुछ नेता इस बार संतोष जाहिर कर रहे हैं कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो वे जदयू के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि पार्टी अभी चौराहे पर खड़ी है। क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र ज्यादा हो चुकी है, इसलिए पार्टी को अब भविष्य के नेता की तलाश करनी जरूरी है। इस तलाश को निशांत पूरी कर सकते हैं। कुछ लोग यह भी तर्क दे रहे हैं कि जदयू का नेतृत्व कोई पिछड़ा या अति पिछड़ा समुदाय का नेता ही कर सकता है, लेकिन संजोग कहें या प्रयोग के तौर पर नीतीश कुमार ने दूसरी पंक्ति में ऐसे किसी भी नेता को तैयार नहीं किया है जो उनकी जगह ले सके। कांग्रेस के साथ गठबंधन, लेकिन मोदी की कर रहे रोज तारीफें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त विभाग भी संभाल रहे अब्दुल ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर की सभी महिलाओं को 1 अप्रैल से ई बसों सहित सभी सरकारी परिवहन में मुफ्त सफर ई सुविधा प्रदान की जाएगी। बजट पेश के दौरान अब्दुल्ला ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए प्रशंसा की है। तीसरे हफ्ते में मारी बाजी, विक्की कौशल इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। बीते महीने उनकी फिल्म छावा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तभी से ये फिल्म हर जगह छाई हुई है। 14 फरवरी को रिलीज हुई छावा में विक्की कौशल के साथ रश्मिका मंडाना लीड रोल में नजर आई है। छावा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और जल्द ही 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। फिल्म ने तीसरे हफ्ते में श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 और एस.एस. राजमौली की बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। टॉप 5 में हुई इन कंटेस्टेंट की एंट्री सेलिब्रिटी मास्टर शेफ लोगों का काफी एंटरटेनमेंट कर रहा है। फैंस को अपने फेवरेट शेफ्स को खाना बनाता देखना काफी अच्छा लग रहा है। ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए मेकर्स शेफ्स को अलग-अलग टास्क देते रहते हैं, जिसमें से कुछ शेफ्स अपने कुकिंग स्किल से सभी को इम्प्रेस करते नजर आते हैं, तो कुछ को शेफ्स की डांट पड़ती है। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 5 में तेजस्वी प्रकाश, गौरव खन्ना, निक्की तंबोली, राजीव अरातिया और फैजल शेख ने अपनी जगह बनाई है। अब इन 5 सेलेब्स में से कोई एक सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की ट्रॉफी अपने घर लेकर जाने वाला है। 2047 तक अमीर देश बनने की भारत की राह आसान नहीं। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 2047 तक अमीर देश बनने का सपना खतरे में है। रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा है कि अगर भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनना है, तो उसे हर साल 7.8% की रफ्तार से विकास बढ़ाना होगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दौरान मोहल्ला क्लिनिकों को गरीब और कम आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए खोला गया था। अब उसी मोहल्ला क्लिनिकों को बीजेपी सरकार बंद करने जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के समय से चल रहे राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के इस बयान पर आप नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आप नेता और पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के मुताबिक क्लिनिक सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए खोली थी, उन्हें बंद करना गलत है। ममता और शाहरुख के बीच का कनेक्शन। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का पश्चिम बंगाल से गहरा रिश्ता है। एक्टर इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक है। वे साल 2012 में पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी अपनी बहन मानते हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी हर साल राखी पर उन्हें कॉल करके शुभकामनाएं भी देती हैं। इस बात का
मामले की पुष्टि करने वाले धनबाद एसएसपी हृदय पी जनार्दन के मुताबिक इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ स्थानीय सरायढेरा थाना ने बीएनएस की धारा 109 व आर्म्स एक्ट की धारा 25 में एफआईआर दर्ज कर ली गई और उसे जेल भेज दिया गया। सीता सोरेन ने कहा कि कल ड्राइवर की अनुपस्थिति में देवाशीष से कार ड्राइव करके मुझे धनबाद ले आए थे। मैं होटल के कमरे में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही थी। उसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में मेरी हार को लेकर देवाशीष को जिम्मेदार बताया, जिस पर उसने आवेश में आकर अपनी लोडेड पिस्तौल मेरी ओर तान दी। लहसुन है हर बीमारी के लिए रामबाण। लहसुन का वैज्ञानिक नाम एलिजियम सैटिवम एल है। चमकीले और सफेद छिलकों वाला लहसुन जितना दिखने में खूबसूरत होता है, उसमें प्रकृति ने कूट-कूट कर कई गुण भी भरे हैं। खाने में जायका बढ़ाने वाले लहसुन का आयुर्वेद में खास स्थान है। इसका सेवन करने में लकवा, गठिया, साइटिका, जोड़ों का दर्द, हाथ पैरों में निष्क्रियता या सन्नता, झुकाव, दर्द, गर्दन और पीठ का दर्द, अस्थमा, खांसी जैसी बीमारियों में आराम मिलता है। लहसुन को पीसने से एलिसिन नामक यौगिक प्राप्त होता है, जो एंटीबायोटिक्स जैसी खासियत से भरा होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, एंजाइम और विटामिन बी, सैपोनिन, फ्लेवोनोइड जैसी चीजें भी पाई जाती हैं।